जय श्री राम। प्यारे मित्रों, मैंने एक कोट्स पढ़ा था। इफ़ यू वांट द एप्पल्स यू हैव टू ग्रो द प्लांट्स। अगर आपको सेब चाहिए तो आपको पेड़ उगाने होंगे। इसका मतलब है, अगर आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति और सुखी चाहिए तो आपको ऐसे शरण प्राप्त करनी होगी जो आपको ये सब दे सकें। और प्यारे मित्रों, ऐसे एकमात्र देने वाले श्री गुरुदेव और श्री भगवान ही हैं। मनुष्य पैसे के चक्कर में और भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में अपने प्यारे इष्ट देव को ही भूल जाता है। लेकिन एकादशी की तिथि हमें फिर से अपने इष्ट को प्रसन्न करने का मौका देती है। भगवान विष्णु की अति प्रिया एकादशी मानी जाती है और इस दिन थोड़ी सी ही पूजा आराधना से भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा करने वाले भक्त के जीवन से दुख और दरिद्रता मिटा देते हैं। प्यारे मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। क्या एक ही दिन में प्रैक्टिस करने से कोई प्लेयर महान बन जाता है? क्या एक ही दिन में स्टडी करने से कोई विद्यार्थी बुद्धिमान बन जाता है? नहीं, ऐसा लगातार करना होता है। लेकिन भगवान जी की पूजा और भक्ति में उतना प्रयत्न नहीं करना होता जितना भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ही नियमों की आवश्यकता होती है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा ने कहा है, बच्चा, भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को राजयोग देते हैं, अर्थात सुख, वैभव, संपत्ति, नौकरी, धन, धनाढ्यता और कीर्ति। ये सभी चीज़ें मनुष्य पर तभी आती हैं जब भगवान विष्णु प्रसन्न हों। उसका मतलब ये नहीं होता कि वे हिंदू ही हों। धरती पर रह रहा कोई भी प्राणी और तीनों लोकों में यक्ष, राक्षस, देवता, चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, वास्तव में ये सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं। धरती की सारी संतानें प्राय 4 वर्णों में से ही हैं। अज्ञानता के कारण सामान्य मनुष्य ये नहीं समझ पाते। जब काल यवन को प्रकट करने के लिए गर्ग ऋषि ने अपने जल से काल यवन को प्रकट किया और वे यवन ही कालांतर में यवन मुसलमान हुए, जिन्हें गर्ग ऋषि ने जल से अपनी तेज से उत्पन्न किया था और काल यवन की सेना प्रकट की। सब में भी जाति मनुष्य की जन्म से नहीं, कर्म से प्रमाणित होती है। अगर कोई सदाचारी जीवन जीता है तो वो शूद्र भी ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वभाव वाला माना जाएगा। इसीलिए मित्रों, इसी समय एकादशी की तिथि बहुत महत्व रखती है। एकादशी की तिथि का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस बार वो तिथि इंदिरा एकादशी के नाम से है, जो 2 अक्टूबर को होगी। एकादशी तिथि का मनुष्य को पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। निराहार ना हो सके तो फल का आहार, अगर वो भी ना हो सके तो कुछ ऐसे अन्न जो व्रत में उपयोग किए जा सकते हैं आदि का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि को भगवान विष्णु का कीर्तन करते हुए मनुष्य को जागना चाहिए। उतना ना हो सके तो भगवान विष्णु का स्मरण कुछ भजन आदि गा करके ही विश्राम करना चाहिए। दिन भर किसी प्रकार की भी चुगली न की जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए और पापी दुष्ट लोगों से दूर रहने की कोशिश व्रत के दिन करनी चाहिए। व्रत के दिन मनुष्य को अधिक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए और घर घर जाकर अपने मित्रों से भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन व्रत रहने वाले भक्त के अंदर उनके इष्ट देव की ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए उसको मौन या फिर स्वाध्याय, अध्ययन या जो भी उसका कार्य हो, उसको करते हुए भगवत स्मरण करना चाहिए। श्री देवरा बाबा ने बताया है, बच्चा, व्रत का सही अर्थ तो है
उपवास के साथ साथ अपनी इंद्रियों को भी भगवान की तरफ मोड़ देना व्रत का सच्चा लाभ है। इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, मुख और जीवा। आँख से भगवान के स्वरूप को देखना चाहिए और उनकी लीलाओं को। हाथ से भगवान की मूर्ति, प्रभु की प्रतिमा, उनके तीर्थों की और उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। पैरों से भगवान के धामों का और भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। हाथों से भगवान की सेवा और मुख से भगवान का नाम इस दिन लेना चाहिए। कानों से भगवान के प्यारे भजन इस दिन सुनने चाहिए। सिर्फ ये छोटा सा काम करते ही भगवान इस तिथि को अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सारे संस्कार अच्छे संस्कारों में बदलने लगते हैं। मैंने कहा था मित्रों, ऐसा एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन के प्रभाव से अर्थात एक व्रत के प्रभाव से आपके समस्त जीवन के पाप नष्ट हो सकते हैं अगर आप उनका सच्चा पश्चाताप करते हैं तो। और साथ ही साथ आगे आने वाली एकादशियों में और उन व्रत पर्वों में भी यथासाध्य यथा योग्य व्रत रहना चाहिए। भगवान की तरफ एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका जीवन अवश्य शांति, समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर लेगा। वे ऊंचाइयां छू लेगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी। राधे राधे। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके बहुत काम आएगा। जय श्री राम।